सभी जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहता हूं, अमरवाड़ा विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले और मध्य प्रदेश की तमाम जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहता हूं कि अमरवाड़ा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी के रूप में गुणवाना गणतंत्र पार्टी की समस्त जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी ने प्रत्याशी नियुक्त करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी को सुझाव भेजा है और इसमें जल्दी प्रदेश कार्यकारिणी अपना अभिमत दे देंगे। जैसा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव से इस बारे में इस संबंध में हमने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि आपका नाम लगभगता है। तो इस संबंध में गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने तय किया है कि 19 जून को हम अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अमरवाड़ा के निर्वाचन कार्यालय में विशाल रैली के माध्यम से पहुंचेंगे। सम्मानीय साथियों और मध्य प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन, छिंदवाड़ा जिला के अमरवाड़ा के विधानसभा में उपचुनाव, एकमात्र मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है अमरवाड़ा, वहां पर उपचुनाव होना है और मुझे पता है पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन और पूरे देश से जुड़े गुणवाना आंदोलन से जुड़े लोगों की नजर अमरवाड़ा में टिकी हुई है। तो मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं 19 जून को अपना नामांकन दाखिल करूंगा विधायक प्रत्याशी, तो मैं पर्चा भरने के लिए जाऊंगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आप आके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। विगत 2 चुनाव मैंने लड़ा हूं और मुझे पता है आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं आपसे विश्वास करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे लगातार इसी तरीके से आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझे खरीदने वाले, डराने वाले और लालच देने वाले लोगों से सदा सावधान रहूंगा और कभी भी नहीं बिकूंगा, नहीं गुणवाना गणतंत्र पार्टी और गुणवाना आंदोलन के खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि मैं आपको दिखूंगा। सम्मानीय साथियों, अभी भी मेरे पास कांग्रेस के बड़े ऑफर हैं। उनके जो कई पदाधिकारी जिनको मैं नहीं जानता, उनने भी कॉल करके बोला है कि आप इससे टिकट ले लीजिए और मैंने साफ मना किया हूं कि मैं किसी भी तरीके से गुणवाना गणतंत्र पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसी अदर पार्टियों से मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे वो कितने लोभ लालच मुझे दे दे। सम्मानित साथियों, मेरी जगह अगर और कोई व्यक्ति होता तो तुरंत जाके टिकट लेकर और अपना उल्लू सीधा करता, अपना बेनिफिट वो देखता। लेकिन मुझे विश्वास है ये गुणवाना गणतंत्र पार्टी का मिशन को मैं मध्य प्रदेश में एक दिन इस मध्य प्रदेश के अंदर गुणवाना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम पहल रचूंगा। वो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि मैं कोई भी बात हवे में नहीं बोलता। छिंदवाड़ा जिले की इस अमरवाड़ा विधानसभा सीट में कांग्रेस आज मजबूर हो चुकी है। अगर उसको जीतना है तो गुणवाना गणतंत्र पार्टी का साथ लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आने वाला जो 7 विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस बिना गुणवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव नहीं लड़ सकती और न ही एक सीट निकाल सकती। आने वाले समय में छिंदवाड़ा जिले के अंदर और पांडुरंग जिले के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी कांग्रेस पार्टी गुणवाना गणतंत्र पार्टी का साथ लेगी, तभी लोकसभा जीतेगी। इसका मतलब है कांग्रेस को गुणवाना से गठबंधन करना पड़ेगा, तभी वो चुनाव जीत पाएगी। इतना हमने गुणवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत कर दिया है। अब गुणवाना का अपना एक जनाधार इस कदर बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जीतने के लिए। इसलिए साथियों, आइए हम लंबी सोचते हैं, दूर की सोचते हैं और आने वाले समय में इस छिंदवाड़ा जिले की सातों विधानसभा में गुणवाना का एक जनाधार बढ़े। इसके लिए आपको मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा, आपने जैसा मुझे आशीर्वाद दिया है। और मुझे विश्वास है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अमरवाड़ा में 19 जून को दिन बुधवार को आप एकत्रित होंगे। उस दिन बाजार भी है और मुझे विश्वास है उस दिन एकत्रित होकर आशीर्वाद देंगे और आपका आशीर्वाद मुझे सख्त जरूरत है। अमरवाड़ा विधानसभा में जहां जहां आपके रिश्तेदार परिवार रहते हैं उनको कॉल करके बोलें कि आप पहुंचे एक दिन। मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि आप सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, खेतीबाड़ी के कामों में व्यस्त हैं। भाजपा सरकार ने चुनाव एकदम से हमारे माथे पे ला दिया, जो 6 महीने बाद होने चाहिए था, 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए था, लेकिन बहुत ही पास में ला दिया। 4 जून को रिजल्ट आया और एकदम से चुनाव की डेट घोषित हो गई। सम्मानित साथियों, आप अपने काम को ध्यान में रखते हुए एक दिन आप मेरे लिए निकालेंगे। 19 जून को आप मेरे नामांकन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। और उन तमाम साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मेरी वोट काटने के लिए किसी न किसी कारणवश खड़े होंगे। मैं आपको बता दूं, विगत में विधानसभा चुनाव भी लड़ा और मेरी वोट काटने के लिए जिन जिन लोग खड़े हुए, जिनने फॉर्म डाला, पर्चा डाला, उनको 2-4 हजार वोट मिली और उन्होंने अपनी बेइज्जती करवा लिया। और लोकसभा में भी मैंने देखा कि मेरी वोट काटने के लिए जो लोग खड़े हुए उनको 2,000, 5,000, 10,000 वोट मिले और उन्होंने फिर अपनी बेइज्जती करा लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बार बार अपनी बेइज्जती ना कराएं। अरे वोट काटने के लिए इस तरीके से खड़े ना हो, क्योंकि मेरा मकसद 5-10 हजार वोट से जीतना नहीं है। मैं 50,000, 1 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य लेके मैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी में काम कर रहा हूं। और आपके 1,000, 2,000 वोट काटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आइए 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आप गुणवाना गणतंत्र पार्टी का साथ दीजिए। हम मिलकर गुणवाना का पुनरुत्थान में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। और जो वोट काटने वाले लोग हैं, जो चंद 1,000, 2,000
वोट काटने के लिए, पैसे के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं, इनकी पहचान करिए, क्योंकि ज्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये समस्या नहीं है। एक प्रत्याशी का हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये समस्या। हमारे पास आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए। इसलिए आइए अपने आंख, कान, नाक और दिमाग का सही इस्तेमाल करके सही प्रत्याशी का, इस गुणमाना गणतंत्र पार्टी का देवरावन बलाबी प्रत्याशी का आप चुनाव करिए। क्योंकि जब दादा मनमोहन साहब भट्टी जी जीत सकते हैं, जब दादा हीरा सिंह मरकाम जी जीत सकते हैं, क्योंकि इनके समय भी सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े होते, जब कमलेश डोडियार जीत सकता है, क्योंकि वहां पर भी ढेर सारे आदिवासी खड़े हुए थे। लेकिन ज्यादा खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं होती, एक का चुनाव करना सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि हमने देखा राजकुमार रोज जी खड़े, वहां पर भी बहुत सारे आदिवासी खड़े हुए थे। और जैसे कि हमने देखा कि जैसे हमारे तोलेश्वर मरकाम दादाजी खड़े, तो वहां पर भी बहुत सारे आदिवासी खड़े हुए थे। चंद्रशेखर आजाद भाई खड़ा हुआ, वहां पर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। ये ज्यादा लोग खड़े होना ये समस्या नहीं है, ज्यादा लोगों का खड़े होना समस्या नहीं है। एक व्यक्ति का आप चुनाव कर लें, क्योंकि एक व्यक्ति का आप चुनाव करेंगे, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं वैसे हम भी जीत सकते हैं, जैसे दादा तोलेश्वर मरकाम जी जीते हैं वैसे हम भी जीत सकते हैं, जैसे कि कमलेश डोडियार जी जीते हुए वैसे हम भी जीत सकते हैं। क्योंकि वहां पर भी ढेर सारे लोग खड़े होते हैं, ढेर सारे लोग खड़े होना मायने नहीं रखता। अब एक का चुनाव करिए, जैसे बाकी लोग हमारी विचारधारा के लोग जीते हैं वैसे हम भी जीतेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस अमरवाड़ा विधानसभा से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इस अमरवाड़ा विधानसभा से जनता चुनाव लड़ रही है। इस अमरवाड़ा विधानसभा से यहाँ का हर एक गरीब, हर एक मजदूर, हर एक शोषित वंचित परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा नाता अमीरों से नहीं गरीबों से है। हम सीधे शोषित वंचित पीड़ित लोगों से हम सीधे टच में रहते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, 19 जून दिन बुधवार को आप अमरवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और आशीर्वाद देते हुए आप मुझे जीतने का आश्वासन देंगे। और आपका आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मुझे आपका विश्वास, आपका साथ और आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना।